1 ऐसे लेके 5 आयत तक हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक, कोई भी पढ़े जिसे मिल गया। पर ये समय स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी। अच्छा सुनिए, मैं इधर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे। कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों में। परमेश्वर के दास पौलुस रसूल ने यहां पर सिखाया, बताया। 2000 साल पहले ये पत्री जो है लिखी गई और प्रभु ने अपने दास पौलुस को ये प्रकाश दिया कि वो पहले से ये बातों को लिख दे कि एक समय आने जा रहा है जो अंतिम समय होएगा। हालेलुया। और अंतिम समय की निशानियां पौलुस रसूल ने बताया कि अंतिम समय की कुछ निशानियां हैं। और तीमुथियुस को उसने लिखा कि मेरे बेटे, अब भी कलीसिया को बता कि एक समय आने जा रहा है जिसमें लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, ढींगमार, ढींगमार का मतलब शेखीबाज हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, घमंड से भर जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, बस दूसरों के बारे में हमेशा टॉन्टिंग, अच्छे ही नहीं लग रहे दूसरे, बस वो मैं ही अच्छा लगूं, मैं ही दिखूं, बाकी तो कोई दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। फिर वहां पर लिखा हुआ है कृत्यघन, अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर अनग्रेटफुल। कुछ लोग जो हैं उनको फ्री में इतनी आशीषें मिल जाती हैं, इतना कुछ अच्छा अच्छा उनके जीवन में हो रहा होता है, लेकिन कभी भी उन चीजों का वो धन्यवाद करते। अनग्रेटफुल बहुत सी। फिर अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ऐसों से कहा रहना, जोर से बोलिए, ऐसों से, ऐसों से दूर रहना। ये आज के समय की तस्वीर है, आज के समय की तस्वीर है, अंतिम दिनों की तस्वीर है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े तो जितनी भी भविष्यवाणियां, जितने भी खुदावंद यीशु मसीह ने हालेलुया कार्य जो अंतिम समय में होने के लिए बोले थे, आज वो सब कुछ जो है हमारे संसार में पूरा हो रहा है। आमीन। पूरा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अगर आप मत्ती की इंजील 24 से पढ़ना शुरू करें, 24 अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले बोलते हैं, प्रभु हमें बता कि अंतिम समय कब होगा, तेरे आने के क्या निशान होंगे, दुनिया के अंत का निशान क्या होगा। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि समय के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, सारे समयों का ज्ञान, सारे समयों की नॉलेज जो है वो सारे समयों का हालेलुया जो काम किस समय पर होना है उसके बारे में तो केवल पिता ही जानता है। पर मैं तुम्हें क्या करता हूं? निशानियां देता हूं। हालेलुया। क्या देता हूं? निशानियां। निशानियां याद करना, है ना? आपको पता है कुछ निशानियां होती है, जब बदल से हो रहे होते हैं तो क्या निशानी होती है? सूरज नहीं निकल रहा है, गैर सी छाई हुई है, तो क्या निशानी होती है? बारिश आने वाली। अगर बिल्कुल गुम सा हो जाए, हवा का एक पत्ता भी ना चले और बहुत एक अजीब सा मतलब मौसम बन जाए, तो लोग जान जाते हैं कि तगड़ा तूफान चलने जा रहा है, अंधेरी आने वाली।
बिजलियां कड़कती हैं, जब बिजलियां कड़क रही होती हैं तो उससे क्या अनुमान लगाया जाता है? बहुत मतलब भारी वर्षा जो है वो होने वाली है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको निशानियां बता रहा हूं, ठीक है ना? ये क्या होता है, थोड़ा इन दिनों में ठंडा ठंडा सा लगता है तो हमें क्या महसूस हो रहा है? ठंड आने वाली है। तो कई और कोटियां निकाल भी ली है, कई अभी निकालने की कोशिश, और कई और जकाम जुकाम करवा के निकालनी है। हालेलुया। निशानियां सी है ना, गर्मियों की भी निशानियां होती हैं। तो यीशु मसीह ने भी अंत के दिनों की निशानियां बताया, और यहां पर पौलुस रसूल जो है ये कह रहा है अंतिम दिनों की निशानियों के साथ साथ अंतिम दिनों में जो संसार है, संसार के लोग हैं, उनको देखकर भी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। आमीन। अगर आप मत्ती 24-25 को पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने बताया देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, लड़ाई लड़ाई की अफवाहें सुनोगे, लड़ाइयां लग जाएंगी, बड़े बड़े भूकंप होंगे, चांद सितारे जो है वो हिलेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? वैर करेंगे, झूठे दोष लगाकर तुमको हालेलुया प्रधानों के सामने पंचायतों में खड़ा किया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं? और उसमें एक बहुत बड़ा एक गहरा भेद वहां पर यीशु मसीह ने प्रकट किया। एक खास निशानी यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम पवित्र नगर को चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तब तो पक्का जान जाना कि मेरा आना बहुत ही, हालेलुया। और आज सबसे बड़ी निशानी कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसकी ये है कि पवित्र नगर यरूशलेम, पवित्र देश इजराइल चारों तरफ से जो है वो दुश्मनों से घिरा पड़ा है। एक तरफ से सीरिया ने हालेलुया अटैक कर रही है, एक तरफ से हिजबुल्लाह कर रहा है, एक तरफ से पिछले दिनों में हूती करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से गाजा के उधर से जो लोग हैं, फिर ईरान भी उधर लग गया है। हर तरफ से इस्राएल के ऊपर जो है बहुत से देश क्या कर रहे हैं? लेबनान भी चढ़ाई पूरी तरह से, एक अकेला इस्राएल देश जो कि परमेश्वर का देश। और बाइबल में ये निशानी यीशु मसीह ने दिया कि जब तुम उसको सेनाओं से घिरा हुआ देखो, आप देख लो न्यूज सुनकर चारों तरफ से, उत्तर से दूसरी सेना ने, पूर्व से दूसरी सेना ने, पश्चिम से दूसरी सेना ने, दक्षिण से किसी और सेना ने, चारों तरफ से इस समय इस्राएल जो है वो दुश्मनों से, सेनाओं से घिरा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास हूं कि आपको कहना चाहता हूं, अब समय ये नहीं है कि हम भेदभाव करें, हम हालेलुया संसार में जीवन व्यतीत करें, हम संसार के कामों में लगे रहे। अब समय आ गया है हम यीशु की ओर ध्यान करें, यीशु की हालेलुया वेट करें, यीशु का इंतजार करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो बात मैंने परमेश्वर के कलाम में से यीशु मसीह ने जो बातें बोली उनके बारे में बताया, लेकिन यहां पर पौलुस रसूल कह रहा है कि मनुष्यों के अंदर भी कुछ ऐसे काम होने शुरू हो जाएंगे, मनुष्यों के चाल चलन में, मनुष्यों के स्वभाव में, मनुष्यों के रहन सहन में भी कुछ ऐसे काम होने शुरू हो जाएंगे जिससे पता चलेगा कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने। आमीन। ये देखो पौलुस रसूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंतिम दिनों की सबसे बड़ी निशानी है कि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी। मनुष्य क्या हो जाएगा? हालेलुया। मेरी तरफ देखे सब लोग। बाइबल बताती है ये अंतिम दिनों की सबसे बड़ी निशानी है कि मनुष्य क्या हो जाएगा? सब बोले क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। बस मैं ही होना चाहिए, कोई दूसरा ना। देखिए
बस मुझे ही लोग देखे हैं, बस मैं ही मैं। आप देख रहे हैं इन दिनों में भाई बहन में प्यार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। परिवारों में प्रेम खत्म हो गया हुआ है। स्वार्थ इतना बढ़ गया हुआ है मनुष्य के अंदर, स्वार्थ, अपना मतलब अपना ही सोचना, बस चाहे किसी का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, बस अपना ही सोचना। मेरे प्रियो याद रखो, ये स्वार्थपन जो है ये भी एक बहुत बड़ी यीशु मसीह की आने की निशानी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। अब इंग्लिश की बाइबल किसी में है, किसी के पास है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर इंग्लिश की बाइबल है तो पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है लवर ऑफ। पढ़ो, अल्लाह आपके पास ही है इंग्लिश की बाइबल? अच्छा, लेकिन है और किसके पास है इंग्लिश की बाइबल? अपने मोबाइल में से कोई भी इधर पढ़िए मेरी इंग्लिश की बाइबल। हाँ, पहली बात क्या है कि लोग सिर्फ अपने से प्यार करेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। आज सेल्फिश का सबसे बड़ा उदाहरण, सेल्फियां बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, है ना? इतनी सेल्फियां, मैं अपनी लड़की को बड़ा डांटता हूं, पूरा फोन भर देते हैं बच्चे सेल्फियां ले लेके, अपने आप को देखी जाते हैं। यस, हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अपने आप को ना देखो, यीशु मसीह को देखो, उसके कलाम को देखो, उसकी आज्ञाओं को देखो, उसके चेहरे को देखो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, जबकि गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, आइए हर तरह के उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करें और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर हर दिन हम ताकत। इसमें से एक्सप्लेन करके बताता हूं, आप भी उसमें मेरा साथ दे सकते हैं। पहली बात क्या है? स्वार्थ, सेल्फिश। सेल्फिश कौन होते हैं? सेल्फिश कौन होते हैं? अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल भी सोचते उनको मतलब कहते बस मैं ही मैं होना चाहिए, है? मेरा नाम लेना चाहिए, मेरा नाम नहीं लिया है तो फिर नहीं, चलो चर्च के छोड़ो, अपना नाम कमाने की कोशिश में कुछ लोग रहते हैं। ये भी लोग मुझे अच्छा कहें, वहां पर मुझे अच्छा कहना चाहिए, उसको भी मुझे अच्छा कहना चाहिए। प्रभु के बच्चों, स्वार्थी ना बने। अगर दुनिया में आपको सबने अच्छा बोला है, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाते हो, स्वर्ग में परमेश्वर आपको अच्छा नहीं बोल रहा, परमेश्वर आपको विश्वास योग्य दास नहीं बोल रहा, तो इधर चाहे लाखों लोग आपको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं। वो धनी, तुझे हजारों लोग अच्छा बोलते रहे, तू मलमल के वस्त्र पहनता था, तेरे वस्त्रों की चमक दूर तक जाती थी, बड़े बड़े महंगे तू कपड़े पहनता था, महंगी कुर्सी के ऊपर तू बैठता था, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरा मेल मिलाप था, बड़े बड़े लोगों के साथ तू बातें करता था, तेरे टेबल खानों से भरा रहता था, तेरे टेबल से जो खाना गिरता था उससे कुत्ते भी पेट भरते थे और लाजर जैसे गरीब भी पेट भरते थे। लेकिन स्वर्ग में तुझे कोई भी जानता नहीं, तुझे स्वर्ग में कोई भी जानता नहीं। मेरी बहन, क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? इस संसार में बहुत हमारा नाम हो, बहुत लोग हमें जाने, लेकिन स्वर्ग की किताब में जैसा कि
दिन मोना बहन के घर में जो मीटिंग थी, वहां पर हमने सीखा था कि जब खुदा के लोग कुछ काम करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को स्मरण करता है, उनको यादगारी की पुस्तक में लिखता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके काम जो है वो काम होने चाहिए जो स्वर्ग में लिखे जाएं, स्वर्ग में लिखे जाएं, स्वर्ग में उसकी प्रशंसा हो, स्वर्ग में उसकी सराहना हो, स्वर्ग में आपको शाबाशी मिले। हालेलुया। आज मैं खुदा का दास होकर आपको परमेश्वर के कलाम में से सिखाकर आपसे विनती करना चाहता हो, रिक्वेस्ट करना चाहता हो, आइए इन दिनों में स्वार्थपन को अपने जीवन से निकाल दें, स्वार्थपन को निकाल दें, मैं को निकाल दें, ईगो को निकाल दें। याकूब की पत्री 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के सामने छोटे बन जाओ, प्रभु के सामने अपने आप को दीन कर दो। जो लोग प्रभु के सामने दीन होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, ध्यान से सुना मेरी बात, जो लोग परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप लोगों के सामने भी दीन हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु तो दिल को देखता है, मेरे दिल को देखता है प्रभु, दिल को तो देखता है, बाहर को भी प्रभु देखता है। आपके कितना का प्यार आप लोगों को करते हैं, कितना का प्यार आप अपने पास्टर को करते हैं, कितना का प्यार आप अपनी कलीसिया को करते हैं, कितना का प्यार परमेश्वर के वचन से आप करते हो, कितना का प्यार आप परमेश्वर की उपस्थिति से करते हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सामने आप दीन हो जाएंगे, खुदा का आत्मा ऑटोमेटिकली अपने आप से आपको दूसरों के सामने भी दीन कर देगा। हालेलुया। तो पहली चीज स्वार्थपन, यीशु का भवन कलीसिया स्वार्थपन। मोना इधर ध्यान दो, कहां सोच में पड़े हुए, पहले तो स्वर्ग पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। स्वार्थपन को दूर कर दे। कई बार हम अपने बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को देख के, दूसरों के बच्चों को देख के हमेशा ब्लेम, दोष, वो ऐसा, वो ऐसी है। खुदा के बच्चों, आइए इन दिनों में स्वार्थ अपने जीवन से खत्म कर दें। आमीन, हालेलुया। अब मेरी दुआ है यीशु मसीह इस बात में हमारी मदद करे, मुझ समेत जितने यहां पर बैठे हैं, हम सबके जीवन से स्वार्थ, ईगो, मैं जो है यीशु के लहू के द्वारा खत्म हो जाए। आमीन। और दूसरी बात, लोभी, लालच करने वाले, किसी घर का लालच, दूसरों की चीजों का लालच, परमेश्वर के समय का भी कई लालच कर लेते हैं। बाइबल के अनुसार जो हालेलुया 24 घंटे हैं, इसमें से 2 घंटे 40 मिनट जो है वो खुदा के हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने तौबा कर रखी, पानी का बसमान रखा है, अगर आप 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट अगर आप दुआ नहीं करते, तो भी आप अभी भी परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से बहुत दूर है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, रात हम इधर दुआ में बैठे थे, प्रार्थना हम करते थे। पहले मैं बैठा रहा इधर, घुटनों के बाल हो जाऊं। कभी जब मेरी मतलब बस हो गई, क्योंकि बैठ नहीं सकता, 1:30 बजे फिर मैंने घूमना शुरू किया, घूम के दुआ, घूम के दुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, फिर 2:45 बजे मैं सो गया और 5 बजे फिर जाग खुली। और मैंने सोचा भी यार 5 बजे है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, पर फिर नींद नहीं आई। फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, उधर जाके मैं बैठ गया, मैंने दुआ करनी शुरू की, अंकित भी फिर उठ के बैठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के लिए जीना शुरू कर दोगे तो खुदा आपको इस बात में अनुग्रह भी देगा कि
आप खुदा को समय में भी दसवां देना शुरू कर दो, समय में भी दसवां देना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में लालच की बातें हैं तो बहुत हैं अभी इस समय, पर समय नहीं है मेरे पास में मैं आपको बोल सकूं। आप सब जानते हैं लालच बुरी क्या है, लालच बुरी बुला है। हालेलुया। इस बला को दूर ही रखें अपने से, हैं? पर रसूल कहता है लालच जो है वो मूर्ति पूजा के भी बराबर है। जो लोग लालच से भरे रहते हैं, कई लोग परमेश्वर के समय का भी लालच कर लेते हैं अपने समय में उसको, और पैसे का तो बहुत ही लालच करते हैं, दसवांश का तो इतना लालच करते हैं कि खुदा के पैसे को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप खुदा की आशीष को पाना चाहते हैं, ये लालच अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया। और उसके बाद तीसरी बात कौन सी? सब बोले कौन सी? भाई लोग बोलते ही क्या बात है, थक गए तुम लोग। तीसरी बात कौन सी है? जोर से बोलो कौन सी? डींगमाल का क्या मतलब है? शेख की बात। हालेलुया। हमेशा अपनी मतलब तारीफ करते रहना है, मैं बड़ी, मैं बड़ा है, बुद्धिमान है, मैं बहुत सुंदर है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये हूं वो हूं, है ना? सुनते ही नहीं कभी भी किसी की। हालेलुया, हालेलुया। ठीक मारने का मतलब शेखीबाज कुछ लोग बहुत अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हर समय अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं। बाइबल में कहा तेरी प्रशंसा कोई और करे तो करे, पर अपनी प्रशंसा खुद ना करना। आमीन। इस बात से क्या करना है? बचना, बचना है करे, हैं? यस, हालेलुया। और फिर अभिमानी, घमंडी, घमंड दूर करें अपने जीवन से। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। घमंड किस चीज का घमंड है? मैं कल भाई जर्नैल से बात कर रहा था, उसको मैं फोन पे बता रहा था, वो जब आशीषों की बात कर रहे थे तो मैंने बोला भाई आशीषें कितनी भी हमारे जीवन में हो, पता नहीं किस समय आंख बंद हो जानी, सारा कुछ, फिर घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? सुंदरता खत्म हो जानी है, पैसा धन दौलत इधर ही रह जाना है, जितना भी सोना पहन के आप घूम लो, जब आंख बंद होनी है सारा सोना भी आपके ऊपर से उतार देना है, कुछ नहीं जाना साथ। इसलिए घमंड मसीह लोगों के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आमीन। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, रोज की रोटी आप हमें देते हैं, रोज रोज आप हमारी मदद करते हैं, जो दिया है वो सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। फिर निंदक दूसरों की हमेशा निंदा करते रहना, हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ बोलते रहना। आमीन। आपको लगता कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होता है, आपके शरीर में बहुत कुछ होएगा अगर आप दूसरों को हमेशा बुरा बोलते रहते हैं। आपके घर में शराब आ जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इस चीज को अपने जीवन से दूर करें विश्वासियों, कलीसिया। हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें किसने अधिकार दिया है हम किसी का न्याय करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी, अपने भाई बहनों की निंदा नहीं करनी। कलीसिया में अगर कोई बहन कोई भाई हमारे आता है, हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं कि हम उसकी निंदा करें, पीठ पीछे उसकी बातें करें। ये काम अपने जीवन से दूर कर दे, नहीं तो परमेश्वर का दंड आ जाएगा आपके ऊपर। एक दिन रो रो के परमेश्वर से माफी मांगनी पड़ेगी, बहुत समय लग जाएगा उस चीज से बाहर आने के लिए। हालेलुया। इसलिए किसी की भी निंदा ना करें, ये हमारे लिए अच्छा है। और फिर माता पिता की आज्ञा, ये जो जवान बैठे हैं, ठीक है, और बड़े भी हम भी हैं उसी में,
माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अंतिम दिनों में बहुत से ऐसे हो जाएंगे जो माँ बाप की बात मानते। कई बार माँ बाप भी ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात मानते हैं, पर पता सारा होता है माँ बाप को कि कितनी कर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, इस पत्री 6 और उसका 2 में लिखा हुआ है कि तो अपने माता पिता का आदर कर, इसके साथ प्रतिज्ञा है तेरा भला होगा, और दूसरा तू धरती के ऊपर बहुत से दिन जीवन रखेगा। हालेलुया। तो हम सबको, चाहे हम बड़े हैं चाहे हम छोटे हैं, हमें अपने बड़ों का आदर करना है, सत्कार करना है, रिस्पेक्ट करनी है, और अपने माँ बाप का दिल कभी भी दुखाना। आमीन। हालेलुया। और फिर यहां पर लिखा है कृतज्ञ, इसका मतलब है इंग्लिश में वहां लिखा हुआ है अनग्रेटफुल। जो लोग चीजों का शुक्र नहीं करते, ये लोगों को बहुत परमेश्वर ने आशीष दी होती है, लेकिन हमेशा रोते रहते हैं, और मतलब जो दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते, हमेशा रोते रहते हैं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये चीज मुझे कब मिलेगी, ये कब मिलेगी, ये पैसे मेरे पास कभी क्यों नहीं रहते। अगर खुदा ने आपको रहने को घर दिया, ध्यान से सुनना, रहने को घर दिया है, पहनने को अच्छे कपड़े दिए हैं, आपकी किचन में अगर अच्छा खाना है खाने के लिए, ठीक है, अच्छी गाड़ी या ऐसी चीजें परमेश्वर ने आपको दे रखी है, आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। अगर बीमारी या परेशानी आ रही है तो उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर मुहैया भी तो कर रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का क्या करना है, क्या करना है परमेश्वर का? जोर से बोलिए क्या करना है, और जोर से बोले क्या करना है, और जोर से बोले क्या करना है। कैसे? ऐसे मैं बोल रहा हूं, और जोर से बोले क्या करना है परमेश्वर का। दोनों हाथों को उठाकर बोले क्या करना है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपवित्र, आप समझते हैं, पाप में फंसे हुए लोग, दया रहित, इनको दया ही नहीं आती। कोई कितनी भी मुश्किल में हो, कितनी भी समस्या में हो, कभी किसी की समस्या नहीं समझते, बस अपने ही रोने, अपने ही मतलब घमंड, अपनी चीज को ऊपर रखते हैं, बिल्कुल दया नहीं। किसी घर में कितनी पता नहीं कितनी मुश्किल से वो अपने हालेलुया जीवन को जी रहा है, बिल्कुल भी दया नहीं, बाहर चलते नहीं कभी किसी के ऊपर दया का नहीं। अगर ये कमी आपके जीवन में है, इसको भी दूर कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है, दया किया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, दया किया करो तुम पर भी दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। और फिर क्षमा रहित, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो फिर ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि खुदा आपको क्षमा करेगा। खुदा के कलाम लिखा है, जैसे पिता ने हमें क्षमा किया है। आमीन। कितनी गलतियां, कितने गुनाह, कितनी हालेलुया ऐसी हमारे जीवन में बातें हैं, फिर भी परमेश्वर जो है हर दिन हमें क्या करता है, करता है कि नहीं। हालेलुया। कितने कितने पाप हम कर देते हैं एक दिन में, शाम को आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैंने क्या किया है, पाप किया है, मुझे क्षमा। तो करते थे प्रभु यीशु मसीह, तो करते कि नहीं। और किसी बहन ने 2 महीने पहले आपको कुछ बोल दिया है, वो नहीं आप क्षमा कर सकते। आप कहते हैं रोज यीशु मसीह मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं क्षमा करने वाली मैनू तो मैं बंदे दी पुत बना के मैं दसूंगा ये तो, उससे पहले मैं कहीं आपका है। इसलिए कुछ भी मन में न रखें, खुदा के पीछे चलते हुए साफ दिल से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मेरे मन में कुछ नहीं है जी, मेरे मन में कुछ नहीं, रखी भी रखना, रखी भी रखना सब कुछ अंदर अंदर, और मेरे मन में जी कुछ नहीं। हालेलुया।
पर आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर मनों को जांचता है सबसे पहले। अगर किसी चीज को परमेश्वर, जब आप खुदा के घर में आते हैं, अगर परमेश्वर सबसे पहले किसी चीज को देखता है तो वो क्या है? हो सकता है मैं या कोई और इधर बैठा आपके सूट को देखे है या कमीज को देखे। मैं अपनी बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। हो सकता है हम किसी के कपड़ों को देखें, ठीक है, लेकिन खुदा जब आप उधर से आते हैं किस चीज को देखता है? मनो को देखता है। हालेलुया। फिर दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के वाले, विश्वासघाती, समय नहीं है, ठीक, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलास को चाहने वाले। आमीन। हालेलुया। कई लोग ऐसे चर्च बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पर बढ़िया सा मतलब बैठने के लिए हो, पास्टर जी वहां पर बोले आपके अकाउंट में पैसे आने जा रहे हैं। हालेलुया। हैं? पीछे कलीसिया ताली मारे, वाह जी वाह, पैसे आने वाले, ओ आपका वीजा लगने जा रहा है। सुख विलास को वीजा कहां? नरक का लगने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, सुख विलास कोई नहीं। हमें इन दिनों में उन चीजों की हालेलुया खोज करनी है जो चीजें मेरे परमेश्वर को पसंद है। आमीन, हालेलुया। मैंने हजारों बार बोला है, दुनिया का सबसे सुंदर शहर बोला जाता है, सबसे सुंदर कंट्री दुनिया की जो है वो स्विट्जरलैंड है, लेकिन दुनिया की सारी कंट्रियों से लाखों गुना, करोड़ों गुना अगर कोई सुंदर देश है वो है सिय्योन देश, वो है सिय्योन देश। आमीन, हालेलुया। विश्वासियों को उस देश में जाने की लालसा होनी चाहिए। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, तो सॉरी रात मतलब सुबह ही थी, वो रात को बैठा हुआ अकेला ही था। अंकित भाई भी 1 बजे सो गए थे, तो मैं अकेला ही बैठा हुआ, तो मुझे खुदा एक बात याद दिला रहा था कि शुक्रवार का दिन बड़ा ब्लेस्ड दिन था। शुक्रवार का दिन बड़ा आशीष वाला दिन था। भाई जरनैल ने मेरे साथ 1 घंटा बात किया और उन्होंने बोला पास्टर जी तैयारी कर लो, मेरे मन में खुदा ने डाल दिया है कि आपको फरवरी मार्च तक मैंने ऑस्ट्रेलिया बुलाना है, ठीक है। उसने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, जब प्रभु की इच्छा होगी। कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब खुदा ने हमारे मन में डाल दिया है, हम दोनों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि आपको हमने ऑस्ट्रेलिया। रात को एक मीटिंग थी हमारे, और तकरीबन उस मीटिंग में 9:30 मीटिंग शुरू हुई, ऑनलाइन मीटिंग थी, और उस मीटिंग में 42 पास्टर्स जो थे वो जुड़े हुए थे। पास्टर डॉन क्लार्क उसको लीड कर रहे थे, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मतलब अमेरिका से कई पास्टर्स उसमें जुड़े हुए थे, और फिर हालेलुया सिंगापुर से थे, मलेशिया से थे, और मतलब कई कंट्रियां मुझे याद नहीं आ रही, जमैका से थे, और फिर अर्जेंटीना से थे, और ऐसे कई पास्टर्स वहां पर जुड़े हुए थे। प्रभु के दास ने, मैं कहता हूं कि मैं बड़ा मतलब अच्छा मुझे फील हो रहा था, बार बार वो मतलब मेरे बारे में बोलकर, और मुझे कह रहे थे, बार मुझे बोल रहे हैं कि पास्टर शेखर, आई वांट यू नेक्स्ट ईयर यू हैव टू कम टू अमेरिका, आपको हमारे चर्च में आगे प्रचार करना है, आपको हमारे चर्च पे। तो मैं मतलब खुश हो रहा था सुबह सुबह। उस समय तो मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने बोला एक ही दिन में 2 बंदों ने मुझे बोल दिया है, इसका मतलब खुदा को बड़ा करना। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में जब आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, सुख और ये सुख विलास के लिए भी ये ऐसे रहना है, उसके लिए नहीं। आप जितना दुख उठा सकते हैं प्रभु के लिए उठाओ, समय आएगा खुदा आपको इतनी हालेलुया ब्लेसिंग भी दे देगा, आशीष भी देगा, जो कभी आपने सपने में नहीं सोची। आमीन, हालेलुया। प्रभु की जो अंतिम समय इन दिनों में हमें आत्मा में आना है, आत्मा में होकर। मेरे पास समय नहीं था कि मैं एक बात को एक्सप्लेन कर सकता, पर जो मेन बात इसमें मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल में लिखा अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे। सब बोले अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे। लेकिन हमने योएल की किताब में पढ़ा, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा भी आएगा।
अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा भी आएगा, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा भी सबको दिया जाएगा। कठिन चाहे समय कितने भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो जाए, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा आएगा, सारे कठिन समयों को वो आसान बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट की बात बोल के मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, अगर प्रिंट का प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 आयत में पढ़े तो वहां पर खुदा के दास यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है। बहुत वो मुश्किल में, बहुत एक कठिन समय में बाइबल में लिखा है कि उसको पतमस नाम टापू में भेज दिया गया है। समुद्र के बीचों बीच में एक छोटी सी जगह है, वहां पर कैदियों को इसलिए डाल दिया जाता था कि ना उनको खाने को कुछ मिलता था, ना उनको पीने के लिए मिलता था, क्योंकि वो समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, उसको पी नहीं सकते। और वहां पर जीव जंतु जनरली ऐसे होते हैं, वो खा जाते हैं बंदों को। और इस प्रभु के भक्त को पतमस नाम टापू में डाल दिया गया मरने के लिए। और बाइबल लिखा हुआ है जब उसको वहां पर छोड़कर चले गए, डालकर चले गए, और एक ही कारण था रोमी सरकार का उसको वहां पर डालने का कि तू यीशु का नाम लेना क्या करते, तू यीशु के पीछे चलना। और बाइबल लिखा है कि जब उसको वहां पर छोड़ के चले गए, उसने जब यीशु का इनकार नहीं किया तो क्या होता है, वो वहां पर अपने मौत का इंतजार कर रहा है। वो सोच रहा है कि हो सकता है कल मैं मर जाऊं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में लिखा है कि जब वो पतमस नाम टापू में बड़े कष्ट में, दुख में, वो आत्मा में आ गया। वो आत्मा में, सब बोले वो आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया। सारा उसका कष्ट जो था वो सुख में बदल गया। जो चीजें परमेश्वर आज के समय में करने जा रहा है, जो आने वाले समय में करने जा रहा है, सब कुछ खुदा ने उसको दुख के समय दिखा दिया। आमीन। और इतिहास बताता है पतमस नाम टापू से कोई भी मनुष्य जो था वो जिंदा वापस नहीं आता था, लेकिन यूहन्ना जब आत्मा में आ गया तब वो उस मौत के मुंह से जिंदा वापस आया। हालेलुया। मैं खुदा के दासों के आपको कहना चाहता हूं, इतना भी कठिन समय आ जाए, इतना भी कष्ट आपके जीवन में आ जाए, इतनी भी मुश्किल आपके जीवन में आ जाए, इतनी भी बड़ी बीमारी आपके जीवन में आ जाए, कितनी भी परेशानियों का आपका सामना करना पड़े, मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा में आएंगे, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप सारे कठिन समयों को आप सुख के समयों में बदल देंगे। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकेगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको निराश नहीं कर सकेगी, संसार की चीजें जो है वो आपको कुछ भी कर नहीं सकेगी। आइए इन अंतिम दिनों में हम आत्मा में आ जाएं। आत्मा परमेश्वर ने दिया है आपको और मुझे कि हम अंतिम दिनों में खुदा यीशु की इच्छा को पूरी कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, कठिन समय आएंगे, लेकिन अंतिम दिनों में कठिन समयों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का आत्मा भी आपके अंदर आ जाएगा, आत्मा भी आपके ऊपर आ जाएगा। आइए इन दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में ले लें, अभिषेक को अपने जीवन में ले लें, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ले लें, उसके कलाम को अपने जीवन में ले लें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के वफादार सच्चे दास और दासी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि स्वर्ग में हमें परमेश्वर से ये वाक्य सुनने के लिए मिले, मेरे विश्वास योग्य दास उस जगह में आ जो मैंने धर्मियों के लिए, विश्वासियों के लिए, जय पाए हुए लोगों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है।